हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीस नोटबुक। मैं आपकी विनी मैम तैयार हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ में, जो क्लास 10th और 12th के लिए एक बेसिक कंसेप्ट है ना। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, यहाँ दो वर्ड समझ में आ रहे हैं। फर्स्ट वर्ड हमें समझ में आ रहा है बेटा चार्ज, और सेकेंड वर्ड समझ में आ रहा है फील्ड। मैं एक एक करके इन दोनों टॉपिक से बात करूंगी। तो फर्स्टली मैं बात करने वाली हूँ चार्ज के ऊपर कि चार्ज क्या होता है ना। जब आप बात करते हैं बेटा कि चार्ज क्या चीज है, ठीक है, तो फर्स्ट माइंड में एक जो वर्ड आता है वो आता है ये कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, चार्ज क्या है बेटा? एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है ना। अब इंटरेस्टिंग का मतलब क्या, न्यू वर्ड है आपके लिए, राइट, है ना। इंटरेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो चीज कहां से आई है, कैसे आई है, उसका क्या ओरिजिन है, हमें कुछ पता नहीं, है ना। यह वो वर्ड है क्या, इंटरेस्टिंग। चार्ज कहां से आया, कैसे आया, कौन इसका ओरिजिन कर रहा है, सब कोई आइडिया नहीं है। बट हाँ, बेसिकली इसके बारे में जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने एलोबरेट किया था, है ना, उनका नाम था कुलम। सो दैट्स व्हाई उनके नाम पे इसकी जो ऐसा यूनिट है वो रख दी गई कुलम। ठीक है ना। कुलम को सी से डिनोट करते हैं, है ना, और चार्ज को जो डिनोट करते हैं वो आप करते हैं क्यू से। स्मॉल क्यू भी हो सकता है और कैपिटल क्यू भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो हमने बात कर दी एक बेसिक प्रॉपर्टी की, है ना। अब हम बात करते हैं कि जो चार्ज होता है वो बेसिकली दो टाइप से वर्क करता है। कितने टाइप से वर्क करता है बेटा? दो टाइप होते हैं चार्ज के। आप सभी ने ये वर्ड सुना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स ये कि जब आप सेम चार्जेस को आपस में लाते हैं, यानी पास पास में लाने की कोशिश करते हैं, तो जो सेम चार्जेस है, यानी एक पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आपस में हमेशा रेपल करेंगे। क्या करेंगे? रेपल, है ना। और अगर आपने एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हुआ तो ये आपस में क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा, है ना। जब भी आपस में कोई दो चार्ज सेम होंगे, यानी लाइक चार्जेस जो होंगे, वो आपस में हमेशा क्या करेंगे? रेपल करेंगे। और एक पॉजिटिव और दूसरा अगर नेगेटिव हुआ तो वो आपस में क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसी टाइप से इसको थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करेंगे हम, है ना। ये तो हमने बेसिक प्रॉपर्टी की बात कर दी, जिसके लिए हमने बोला कि इंटरेस्टिंग होता है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है कुलम होती है। इसको हम क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हैं। और दो टाइप के देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव रेपल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रेपल करेगा, और एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हुआ तो आपस में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब आते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे। ठीक है, इसको जरा ध्यान समझना, क्योंकि इसके बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं मेन एग्जाम्स में। कोई भी एग्जाम्स आप दो, है ना, उस एग्जाम के अंदर इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को जरा ध्यान समझना बेटा। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, वो है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? ये वर्ड जो क्वांटाइजेशन जो वर्ड है, ये वर्ड क्या है, इसको बेसिक थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल फॉर ये पेन है मेरे पास में, है ना। अभी मार्केट में इस पेन को शॉपकीपर से लेने जाऊंगी तो मैं उससे क्या बोलूंगी? मुझे एक पेन दे दो, दो पेन दे दो, तीन पेन दे दो, या चार पेन दे दो, इसी टाइप से बोलूंगी। क्या मैं उसे ये बोल सकती हूँ क्या कि मुझे 1.5 पेन दे दो, या मुझे 2.5 पेन दे दो, या मुझे 3.5 पेन दे दो? पॉसिबल है? नहीं है। वो ऐसा तो नहीं करेगा ना, 3 पेन मुझे दे देगा और एक पेन को आधा काट के मुझे दे देगा, नहीं हो सकता ऐसा। तो वो प्रॉपर्टी जो बेसिकली अवेलेबल तो हो, बट एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो। कैसे अमाउंट में अवेलेबल हो बेटा? फिक्स्ड अमाउंट में, है ना, कि अवेलेबल तो हो, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या? क्वांटाइजेशन। यानी इससे ये मतलब समझ में आ गया कि ये जो चार्ज है ये अवेलेबल तो होता है, पर कैसे? एक फिक्स्ड अमाउंट में। अगर फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, दैट मीन्स वो चार्ज अवेलेबिलिटी में नहीं गिनने में आएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझोगे आप थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी मैं कुछ दो स्टेटमेंट लिख के। ये देखना जरा आप। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, द स्मॉलेस्ट चार्ज
smallest charge can exist independently ठीक है। यानी हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है इस अर्थ के ऊपर, या आप जहां भी आप चार्ज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो है ना, वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। और वो चार्ज कौन सा है? वो चार्ज है बेटा आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, है ना। ये चार्ज ऐसा चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, घूम सकता है कहीं पे भी, ठीक है। सो पहली बात तो क्या होगी क्वांटाइजेशन के अंदर, कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब वो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, और साथ में उसकी वैल्यू क्या होती है? E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब सेकंड बात की बात करते हैं इसी चीज में, है ना। सेकंड बात ये है कि चार्ज always exist, charge always exist in integral multiple of फंडामेंटल चार्ज ना। फंडामेंटल चार्ज कौन है बेटा? ये वाला चार्ज, ये फंडामेंटल चार्ज कहलाता है ना, ठीक है। ये ओरिजिन वाला चार्ज है ना। फंडामेंटल चार्ज किसको बोलोगे आप? जो चार्ज ओरिजिन है, मतलब जो मेन चार्ज है, जिसको आप बेसिक बोलते हैं, वो कौन सा हमारा? ये। और इसी को आप फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसे आप बोलते हैं। तो चार्ज जो होता है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इसका मीनिंग क्या हुआ समझना, या तो चार्ज +1e हो सकता है, या -1e हो सकता है, या 2e हो सकता है, या -2e हो सकता है, 3e हो सकता है, या -3e हो सकता है ना। लाइक इस टाइप से आप चलने दो, सो ऑन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो है या तो वो प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, और सेकंड चीज, थर्ड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटीजर में होगा, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि 3/2 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा भी दिखने को भी नहीं मिलेगा आपको कभी को कि 2.62 इलेक्ट्रॉन। ऐसा चार्ज कभी भी होता ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो चार्ज है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होता है उसके फंडामेंटल चार्ज का, ठीक है। सो आप हमेशा ध्यान रखना कि चार्ज की वैल्यू जो होगी वो कैसे होगी बेटा? प्लस माइनस में हो सकती है, बट ऑलवेज ये इंटीजर, है ना, हमेशा किस में होगी? इंटीजर। इंटीजर आप जानते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर बायो के भी स्टूडेंट्स होंगे, पर इंटीजर आप सभी ने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है ना, कि पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके आगे ये तो हमने बात कर दी किसकी बेटा? चार्ज के बारे में बात कर दी। अब एक वर्ड हमें यहाँ देखने को मिल रहा है फील्ड, है ना, कि फील्ड क्या होती है, ठीक है। अब ये फील्ड कौन सी वाली फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, है ना। तो इसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करेंगे। देखो, पहले तो हमें ये पता हो कि फील्ड क्या चीज होती है ना। जैसे एग्जांपल फॉर मैं बोलूं फील्ड क्या है, मैं मेरी फील्ड बताऊं ना, तो मैं जैसे एज अ टीचर वर्क करती हूँ, है ना, मेरा वर्क क्या है? टीचर, मतलब टीचिंग करना मेरा वर्क है, ठीक है। तो ये मेरी क्या होगी बेटा? फील्ड होगी, है ना। एग्जाम्पल फॉर आपके कोई भी घर में कोई ऐसे आपके फादर वगैरह, मदर वगैरह, वो किसी ऑफिस में वर्क करते हैं ना, किसी कोई ऑटोमोबाइल ब्रांच में हुआ, या कोई मैकेनिकल ब्रांच में हुआ, या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ, तो वो उनकी क्या है बेटा? फील्ड है, मतलब वो वहां पे काम करते हैं, वो उनका एरिया है ना, राइट। ठीक उसी टाइप से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी उसी टाइप से एक ऐसा पर्टिकुलर स्पेस है ना, जो किसके अराउंड बनता है? चार्ज के अराउंड बनता है। किसके अराउंड बनता है? चार्ज। अब चार्ज कौन सा? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो बेसिकली पहले तो आप इसका छोटा सा एक डेफिनेशन टाइप में लिखेंगे ताकि समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेस अराउंड द चार्ज in which it experience force, ठीक है, is known as electric field, है ना।
मतलब क्या बोला गया कि जो भी चार्ज होगा, मतलब चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसके अराउंड का वो सरफेस जहां पर कोई भी चीज क्या फील करे, एक फोर्स फील करे, है ना। ये अपना माइनस चार्ज हो गया, इसके अराउंड मान लो ये जगह हो गई, राइट। तो इस माइनस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होगी, इस एरिया तक, इसके बाहर इसका कोई भी मतलब नहीं है ना। इस प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है, जहां तक ये राउंड सर्कल आपको दिख रहा है, ठीक है। सो कोई भी चार्ज हुआ उसकी क्या होती है, एक फील्ड होती है कि उसके एरिया में अगर कोई दूसरी चीज गई, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर वो चीज उसको क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस फील करेगा, एक फोर्स का फील होगा, जिसमें वो महसूस क्या करेगा कि उसे कोई खींच रहा है अपनी तरफ, है ना। इस प्लस चार्ज के बाद में आपके दूसरा चार्ज लेके गए, अब मान लो आप प्लस का से माइनस लेके गए, तो प्लस क्या करेगा बेटा, उसे खींचने की कोशिश करेगा, फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। ठीक उसी टाइप से अगर ये माइनस को लेके गए, तो माइनस के पास में जैसे आप प्लस को लेकर आए, तो क्या होगा, माइनस चार्ज क्या फील करेगा, एक फोर्स फील करेगा कि ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि अटैक करेगा, प्लस माइनस है तो, है ना। और अगर प्लस प्लस हुआ या माइनस माइनस हुआ तो क्या करेगा, रिपल करेगा। तो उसमें भी क्या होगा, एक फोर्स लगाएगा ना, एक धक्का लगाएगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि फोर्स क्या होता है, पुश या पुल, है ना। तो वो क्या करेगा, धक्का लगाएगा, उसको दूर फेंकने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो तो प्लस है, ऑलरेडी उसके पास में एक प्लस आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको दूर फेंकने की कोशिश करेगा। या एग्जाम्पल फॉर माइनस हुआ, तो माइनस क्या करेगा, एक माइनस जो होगा उसके पास में आप दूसरा माइनस चार्ज लेके जाओगे, तो क्या करेगा, उसको धक्का देने की कोशिश करेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डिनोट करते हैं बेटा, वो कैपिटल ई से करते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने देखा कि ये चार्ज के अराउंड एक फोर्स को फील करता है, सो इसके अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है E = F अपॉन Q, यानी फोर्स अपॉन में चार्ज। अब आपको पता है कि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, है ना। और Q यानी चार्ज, चार्ज की ऐसा यूनिट अभी जस्ट हमने कुछ मिनट्स पहले पढ़ी है, क्या होती है, कूलम। सो इसकी ऐसा यूनिट यहाँ से क्या बन गई बेटे, न्यूटन पर कूलम। ये ध्यान रखने की चीज है, ये 1 मार्क में कहीं भी देखने को मिल सकता है आप लोगों को, है ना। सो ये ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, सो ये तो बात किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब थोड़ा सा अपन वापिस उस टॉपिक पे जाते हैं जो इसके पहले जस्ट हमने देखा, चार्ज के बारे में, है ना। तो चार्ज और फील्ड दोनों को मैंने समझा दिया। अभी मैं आपको एक छोटा सा काम दे रही हूँ, है ना, जो इस चार्ज से रिलेटेड होगा, ठीक है। आपने अभी जो बेसिकली चार्ज के बारे में जो मैंने पढ़ाया, है ना, तो उसमें मैंने 2 प्रॉपर्टी पढ़ाई बेटे। पहली तो मैंने क्या पढ़ाई कि इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, और दूसरा मैंने क्या पढ़ाया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। सो उस क्वांटाइजेशन चार्ज का एक जो फॉर्मूला बनता है बेटे, वो आता है Q = NE। क्या आता है, Q = NE, जहां पर Q क्या है हमारा, पता है आप सभी को, अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में। Q दैट मीन्स चार्ज, N होता है बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E हमारा क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल दो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अभी हमने बात करी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, जो कि हमेशा फिक्स्ड होती है, ठीक है। अभी मैं आपको एक वर्क दे रही हूँ, एक सम करने के लिए दे रही हूँ, जिसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर उसका आंसर लिख के भेजना, ठीक है। सो आप लोग एक क्वेश्चन नोट करिए इसके लिए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स are present in 1 coulomb of चार्ज, ठीक है। आप सभी इसको सॉल्व करेंगे Q = NE से। आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें पता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। हाउ मेनी का मतलब क्या होता है, नंबर्स, है ना। सो N फाइंड करने का वो कहा है, प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, और आपको चार्ज की वैल्यू दी है, यानी Q की वैल्यू दी है कितना, 1 कूलम, और आपको फाइंड क्या करना है बेटे, N, और E की वैल्यू तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। सो आप Q = NE लगा के इसे सॉल्व करेंगे और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।